इंदौर के ग्रामीण खुड़ेल थाना क्षेत्र में दृश्यम फिल्म की तर्ज पर हुई एक युवक की गोली मारकर हत्या। जी हां, इसके बाद आरोपियों ने उसका शव जमीन में दफना दिया। उन्हें डर था कि बारिश में शव ऊपर न आ जाए, तो देवास के दो बदमाशों ने गहरा गड्ढा किया और दोबारा शव को गाड़ने की कोशिश की। पुलिस ने हत्याकांड में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और शेष की तलाश की जा रही है। खुडेल डीएसपी उमाकांत चौधरी ने बताया कि 1 मई को विशाल पिता अजय चौहान निवासी ग्राम सेमलिया चाऊ घर से शादी में जाने को बोलकर निकला था। इसके बाद घर नहीं लौटा। विशाल की बहन थाने आई और उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू की। इस बीच मुखबिर से सूचना मिली कि विशाल की रोहित परमार निवासी सेमलिया चाऊ नामक व्यक्ति ने हत्या कर दी है तथा उसके शव को छोटी खुडेल तालाब के पास दफना दिया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने रोहित को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने अपने साथी वीरेंद्र के साथ मिलकर विशाल की हत्या करना कबूल किया। आरोपी रोहित ने पूछताछ में पुरानी रंजिश की बात बताई है। इस पर रोहित ने वीरेंद्र के साथ मिलकर उसे मारने की योजना बनाई और 1 मई की रात्रि 9 बजे उसे छोटी खुडेल तालाब के पास बुलाया और पिस्तल से गोली मारकर हत्या कर दी। विवाद के दौरान गोली वीरेंद्र के पैर में भी लग गई थी, जिसमें वह भी घायल हो गया था। हत्याकांड के बाद दोनों ने मिलकर मृतक विशाल के शव को वहीं पर दफना दिया और फरार हो गए। 2 दिन बाद तेज बारिश हुई तो आरोपी रोहित को लगा कि कहीं शव ऊपर ना आ जाए, इसलिए उसने बबलू व सोनू निवासी देवास को 40,000 रुपए देकर गड्ढा गहरा कर विशाल के शव को पुनः गाड़ने का ठेका दिया। रुपए मिलते ही दोनों आरोपी पहुंचे और गहरा गड्ढा कर विशाल के शव को पुनः उसी जगह गाड़ दिया। इसके बाद मृतक का मोबाइल को वह अपने साथ लेकर घूमते रहे और 15 दिन तक परिवार को यह बताता रहा कि मैं घूम रहा हूं, ताकि परिजनों को शक ना हो कि उसकी हत्या हो गई। 15 दिन के बाद जब विशाल घर नहीं पहुंचा, तब जाकर पूरे मामले में शिकायत के बाद पुलिस ने मामले का खुलासा किया है। देखिए, खुड़ेल थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट 3 मई को दर्ज हुई थी। उसमें सेमलिया चाऊ का एक लड़का है विशाल चौहान, उसके परिवार के द्वारा बताया गया था कि वो शादी का कहने का भूल कर गया है कि शादी में जा रहा हूँ, लेकिन वो अभी तक नहीं लौटा है। उसके मोबाइल से वो मैसेज कर रहा है कि मैं सांवरिया साइड जा रहा हूँ, लेकिन मोबाइल उठा नहीं रहा है। उस बात पर से पुलिस को शंका हुई कि इसमें कोई अन्य एंगल हो सकता है। पुलिस की टीमें लगातार उस दिशा में काम कर रही थी। एक विश्वस्त सूत्र से फिर मालूम हुआ कि एक व्यक्ति है उसी गांव का, जो रोहित परमार नाम का है, वो इस में शामिल हो सकता है इसको गायब करने के मामले में। उसको पुलिस ने हिरासत में लिया और उससे सख्ती से जब पूछताछ की तो उसके द्वारा ये कहानी बताई गई कि 1 तारीख को ही मैंने इस लड़के को, जो मृतक है विशाल चौहान, इसको गोली मार के इसकी हत्या कर दी थी और उसके एक साथी के सहयोग से इसको, जो हमारी पुरानी खुड़ैल के पास तालाब बना हुआ है, वहां पर इसको दफन कर दिया था और साथ में काफी नमक भी उस बॉडी के ऊपर इन्होंने डाल के मिट्टी में दबा दिया था। उस सूचना के आधार पर एफएसएल टीम, रेवेन्यू के अधिकारी और पुलिस की टीम के द्वारा सबको वहां से निकलवाया गया, जिसमें लगभग 15-16 दिन होने से बॉडी काफी डिकम्पोज हालत में हमें मिली है। उसको पीएम के लिए भेजा गया है। पीएम और एफएसएल की जांच के उपरांत ये पता चलेगा कि इसकी मृत्यु कैसे हुई है। जो आरोपी है उसने जो बताई है कि गोली मारने से हुई है, उसमें पता चलेगा। प्राथमिक तौर पे जब इसकी कहानी के हिसाब से इसने बताया कि 1 तारीख को मैंने उसको गोली मार दी थी और 2 तारीख को उसके ही मोबाइल से उसके घर वालों को उसने मैसेज किया कि मैं सांवरिया साइड जा रहा हूँ। फिल्म दृश्यम की तर्ज पर इसने ये भी किया कि पुलिस या अन्य एजेंसी को ये भ्रम हो जाए कि ये जिंदा है, तो इसके लिए इसके मोबाइल को लेकर खुद भी सांवरिया साइड गया और वहां जाने के बाद इसने मोबाइल को बीच में बंद किया। फिर 1-2 दिन बाद फिर इसने उसी मोबाइल से घर वालों को मैसेज किया कि मैं कहीं और जा रहा हूँ, मुझे ढूंढा ना जाए। इस प्रकार से इसने गुमराह करने की कोशिश की है। तो खुड़ैल पुलिस के द्वारा बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से हमारे थाना प्रभारी और उनकी पूरी टीम के द्वारा बहुत सराहनीय ये हत्या का खुलासा किया गया है। पुलिस अधीक्षक श्रीमती रितिका वासु मैम के द्वारा पूरी टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा की। मुख्य कारण क्या सामने आया? इसमें जो मृतक है उसकी बहन से इस आरोपी का कहना है कि उसके संबंध से वो मिलने में ये रोड़ा बनता था, धमकी देता था और पैसे की मांग भी करता था। पर ये अभी आरोपी के द्वारा कही गई बात है, इनको पुलिस विवेचना में वेरीफाई किया जा रहा है। उसके बाद जो भी आगे तक आएंगे आपको। उस काल में पिस्टल कहाँ से लेके आया था? कोई आपराधिक रिकॉर्ड? दोस्त से ही इसने बताया कि उसकी सहायता से इसने पिस्टल ली है। अभी पिस्टल को भी इसकी निशानदेही पे सर्च किया जा रहा है और तालाब में फेंकना इसने बताया।